हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। और आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगे, पसंद आए और 1K सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो गए हैं। ऐसे ही मुझे आगे सपोर्ट करिए तो मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही बनी रहूँगी। आज है हमारी दावत। कहाँ है, किसके यहाँ है, कौन कौन आएगा। और तबीयत तो देखो मेरी ख़राब है, आपको आवाज़ से पता चल ही रहा होगा, है ना। तो कल रात मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। अचानक से सही थी मतलब कि, और एकदम अचानक तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी। फिर मैं रात को अहमद के साथ दवाई लेने के लिए गई थी, क्योंकि यहाँ की दवाई मुझे सूट करती नहीं है। अम्मी के यहाँ जाती तो वो दूर हो जाता, तो मैंने बस नानी के तरफ से ही दवाई ले ली थी, तो क्योंकि मुझे वहाँ की दवाई लग जाती है। पर आज तो वो भी दवाई मुझे काम नहीं करी, क्योंकि इतनी तबीयत मेरी, बुखार, नज़ला, बस मैं क्या बताऊँ। और अब अहमद गए हैं ऑफ़िस, जो कि डेली रूटीन है उनका और मेरा। अभी हमने नाश्ता किया है, और मैं आप लोगों से क्या कहने वाली थी, मैं तो भूल गई, पता नहीं क्या कह रही थी। तो चलो, रात को हम लोग गए थे तो मैं उसकी क्लिप आपके साथ छोटी सी बनाई थी, मैंने एडिट कर दी, आप लोग देख लीजिएगा। और चलिए, मैं अब सफाई में लगूँगी घर की, घर। और हाँ, हम लोग अपना घर जो है ना, ये दोबारा रिनोवेशन करवाएंगे, दोबारा रिन्यू करवाएंगे, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा, असल में ये है जो है ना, जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ पर थोड़ा पानी का निकास कम है, तो मतलब इसीलिए जो है ना, सीलन की वजह से ये दीवार पूरी ख़राब। देखो आप ऊपर देख सकते हो, एकदम छत बिल्कुल फ्रेश है, आप लोग इतना घर देख सकते हैं, मेरा बिल्कुल फ्रेश है। बट ये जो नीचे का हिस्सा है ना, ये देखो, इस सीलन की वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। तो हम लोग जो है इसको रिन्यू कराएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने अहमद से बोला है कि यार मेरे को वीडियोस भी बनानी है, अब व्लॉग्स भी होते हैं, तो इस वजह से ना रूम अच्छा नहीं दिखता है, और मैं ज़्यादातर यहीं से शुरुआत करती हूँ, तो इस वजह से मैंने उनको बोला है। तो इंशाल्लाह ज़रूर होगा। देखो अभी हम लोग बहुत अच्छी जगह से आए हैं, तो बहुत थोड़ा सा हमारा भी बजट के हिसाब से, तो अभी हम थोड़ा इसको देखेंगे, ठीक है, हमें कब कराना है। हो सकेगा, मैंने अहमद से बोला है कि हम इसे नवंबर में कराएंगे, क्योंकि अभी देखो अक्टूबर चल रहा है, और अभी हम इसको नहीं कराना चाहते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम हमें भी लगेगा थकान उतरने में, दावत में, और जो भी मतलब जो भी है ऑलमोस्ट, बस उसी चीज़ के लिए। सर में तो इतना दर्द है, पसीने इतने ठंडे आ रहे हैं। तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं घर का काम शुरू करती हूँ। उसके बाद मुझे जो मैंने हदिये, गिफ्ट्स, इंग्लिश में बोलते हैं हदिये बोलते हैं, और उर्दू में, तो वो मैंने निकालने हैं, पैक करने हैं। और मैं बहुत अच्छी चीज़ लाई हूँ, मैंने दिल से वो बहुत अच्छी चीज़ें ली है सभी के लिए, तो जिसको भी मैं दूँगी, तो मैं मतलब ये है कि मैंने सबके लिए बहुत उससे लिए कि हाँ, अल्लाह ने मुझे बुलाया। बाकी आप लोग दुआ करना मेरे लिए, और मैं भी आप सबके लिए दुआ करूँगी। अल्लाह पाक जिसने उम्रा नहीं किया वो उम्रा भी करे, और जिसने उम्रा कर लिया है अल्लाह पाक वो हज करे, और जो लोग हज पर जा चुके हैं अल्लाह उन्हें उम्रे पे भी भेजे। तो इंशाल्लाह आप लोग मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, और मेरे लिए भी दुआ कीजिए, मैं आपके लिए। चलो फटाफट से मैं काम निपटा लेती हूँ अपने। बाय। सो गाइस, मैं हो चुकी हूँ सामान वामान पैक करके रेडी। अभी रेडी मतलब मैं अपने आप रेडी नहीं हुई हूँ, अभी तो मैं टी शर्ट में ही हूँ, और अभी बस कपड़े वपड़े निकाल रही थी, और जो गिफ्ट्स थे वो निकाल रही थी। सब कुछ यहाँ रख लिया है मैंने, ये पॉलीथीन्स वगैरह, ये बैग नहीं, कभी आप लोग बैग सोचो। मिर्चें मुझे इसलिए लग रही है क्योंकि मैंने चटनी खाई है यार, चटनी भी मैंने इसलिए खाई है क्योंकि मुझे नज़ला हो रहा है, और जब मुझे नज़ला होता है ना तो मैं मिर्चें खाती हूँ, मतलब मिर्चों की चीज़ें खाती हूँ, तो इस वजह से, और उससे ही मेरा नज़ला ठीक होता है। होना में बिल्कुल यूनिक। तो बस अभी मेरी सारी वो पैकिंग जो भी थी मुझे करनी वो हो चुकी है। बाकी सब कुछ जो भी अहमद को लेना वो बाहर से लेंगे। और क्या बोल रही थी मैं आपसे, हाँ, अभी मैं आप लोगों के साथ फिर डायरेक्टली मिलूँगी रेडी होने के बाद। और बस आज मैं नया बाया भी पहनूँगी जो मैं लेकर आई हूँ सऊदी से, तो वो भी आपको दिखाऊँगी, आप लोगों को अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। तो चलिए, आपसे थोड़ी देर मिलती है। गाइस, मैं हो चुकी हूँ रेडी, फेस पाउडर लगाया और काजल लगाई है,
और आज लगाया है मैंने लिप ग्लॉस। तो अब मैं रेडी हो चुकी हूँ। बुर्खा मैंने ये वाला पहना है, ये रखा हो, इसकी स्लीव कुछ इस तरह की है। और बाकी मैंने क्या पहना है क्या नहीं, ये तो मैं आपको वहीं चल के बताऊँगी। धुंधला हो रहा था कैमरा, अब सही है। तो बस अब हम निकल रहे हैं और 10-15 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। अब हम लोग फ्रूट्स मार्केट पे रुके हैं। यहाँ पर हमने एक टोकरा तैयार करा रहे हैं फ्रूट्स का। तो आगे आगे आपको पता चल जाएगा मैं कहाँ जा रही हूँ धीरे धीरे। और यहाँ हूँ मैं इस तरफ। और अभी हम लोग ये रेडी करवा लूँ, फिर हम लोग निकलेंगे यहाँ से। और बाकी सामान तो बहुत ज़्यादा था, हम लोग पहले भी बनवा सकते थे, बट पहले हमारे पास टाइम था नहीं, तो हमने सोचा जब हम जाएंगे तभी बनवाएंगे। तो हम साहब यहाँ बनवा ही रहे हैं। आवाज़ इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है ना, क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, पर कोई बात नहीं, बस आ गई मैं। और आपको मेरा अबाया कैसा लगा मुझे जगह। टोकरा हो चुका है रेडी। अहमद गए हैं मिठाई लेने, पता नहीं कहाँ रह गए, बनाने का रह गए कि लेने। ईशा की भी अजान हो गई। वो तो खुद दिल लगा देगी देखते देख ले हमने। और मेरी बैग के साथ में हमने पहना दिया। चलो जल्दी डालो क्या अच्छा दोनों मेरे ही नहीं आओ भाई आओ, बकरा बनो। चलो भाई स्वागत हो गया हमारा। सवाल भी डाले चलो दोनों को आने दे साथ में। मार चंडा मार। और मेरे बहन के साथ मेरी कंठे दे आगे बेटा आगे 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 हमें भी तो दो फूल। ये दोनों इतनी होती इससे थोड़ी सी सो गाइस अब मैं निकल चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ अपने घर। बाकी ये था कि आज नानी के यहाँ दावत थी और आप लोगों ने देख लिया होगा माशाल्लाह से नानी के यहाँ मेरी दावत थी, अहमद की और मेरी। और अब मैं जा रही हूँ। तो गाइस हम घर आ चुके हैं और गर्मी लगने लगी। अहमद जी, ओ अहमद जी, अहमद आज फिर गंजे हुए, कह रहे सर्दियों में बाल अच्छे आ जाएंगे। अभी तो अक्टूबर के महीने में इतनी गर्मी लग रही है, क्या बताएं आपको। सोने बुर्खा उतार देते हैं। गाइस कपड़े वपड़े चेंज कर लिए हैं मैंने। एवं साहब लग गए हैं अपने काम में। अब मैं जा रही हूँ किचन में खाना निकालने। यस, नानी ने खाना भी बांध के दे दिया कि कल दोपहर में काम आ जाएगा। और नानी ने बनवाए थे बाहर खाना, तो वो बनवाई थी बिरयानी बड़े की और
नल्ली निहारी, यस। तो वही बनवाया था और खीर थी। और बाकी मुझे क्या मिला क्या नहीं वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। गाइस चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे क्या मिला, ठीक है, और अहमद को भी क्या मिला, है ना। चलो मैं दिखाती हूँ आपको। तो गाइस एक तो ये वाला सूट मिला है मुझे, ये मेरी बड़ी वाली मामी ने दिया है। और इसका ये दुपट्टा है और ये इसका पैंट कट जो भी होता है कपड़ा है वो है, ठीक है। अहमद साहब को भी मिली है टोपी और ये कपड़ा अहमद का। अब क्या निकालूँ इसे, इसी में रहने देती हूँ, बस मैंने आपको दिखा दिया। और एक मिली है मुझे ज्वेलरी, तो एक ये सेट मिला है मुझे नेकलेस का। और एक सूट और कंगे जो मुझे दिया है नानी अम्मी ने। हाँ नानी अम्मी ने दिया मुझे सूट, ये रहा। एक मिनट, इसमें मैंने बुरखा भी रख दिया था अभी कि मैं चल और सबको पता है कि ना मैं सिंपल ही पहनती हूँ, तो इस वजह से जो है ना मैं एकदम बड़े बड़े कपड़े नहीं पहनती। सबको पता है मैं सिंपल ही पहनती हूँ, तो इसलिए सबने सिंपल ही दिए मुझे। और बहुत ही अच्छे, सबसे ज़्यादा सुकून भी इसी में मिलता है। आप चाहे सर्दी में पहनो या गर्मी में, आप परेशान नहीं हो सकते। देखो ये है कमीज़, इतनी खूबसूरत लग रही है ना, इसमें प्रिंट अच्छा लग रहा है। और ये है ब्लैक, है ना। और इसका एक ये वाला है, ये भी इसके साथ है, मतलब 2 कमीज़ हैं और 1 शलवार है। तो जैसा भी दिल चाहे तो इंसान बनाकर कमीज़ पहन सकता है, ठीक है। और हाँ यही तो मुझे मिला है। और मामी ने जो दिया ना ये ब्राउन दिया है, नानी ने ब्लैक दिया है। और ये कुछ मिला है कैश हमें, ये कैश सिर्फ मेरा है। तो ये है अहमद साहब का। मज़े ही मज़े। ये देखिए, अबे ये मेरी छोटी वाले मामू ने दिए हैं और कुछ बड़े वाले मामू ने भी कैश दिया है, तो मतलब सेम आया है। अब यार मैं इतना खुल के नहीं बता रही कि कितना आया है, बाकी आप अंदाज़ा लगा लो कितना आया होगा, ठीक है। बाकी देखो जो भी मैं सबके लिए गिफ्ट लेके गई थी और सबको बहुत खुशी हुई। और बस मेरी नानी थोड़ी इमोशनल हो गई थी, रोने लग गई थी नाना को याद करके, क्योंकि वो भी जब हज पे गई थी तो बस उस चीज़ को सोच के तो वो भी रोने लग गई थी। आप लोग दुआ कीजिएगा, जितने भी लोग इस दुनिया से जा चुके हैं सबके लिए, सबकी मग़फ़िरत हो। और हमारी भी, मेरी तो बुरी हालत हो रही है, मुझे आ रही है नींद बहुत तेज़ वाली। अहमद का काम निपटे। और देखो मैं एक चीज़ लाई थी सऊदी से ये मुझे इतना ज़्यादा प्यारा लगा ना, मैंने इसे सोचा अपने रूम में ही जब थोड़ा ये ठीक हो जाएगा ये, तब इसको मैं एक शो पीस की तरह लगाऊंगी। मुझे बहुत प्यारा लगा था, हालांकि ये बच्चों के लिए है बट तो हमें वो भी रिन्यू कराना है। सिर्फ इसी रूम का मेकओवर कराएंगे और किसी रूम का नहीं कराएंगे हम लोग, क्योंकि ज़्यादातर ना मेरे शूट में जब वीडियोस बनाती हूँ कुछ भी बनाती हूँ तो वो इसी रूम में बनाती हूँ। और बात रही तो मेरी 2-3 जगहों से और दावत आई हुई है। बस मैं यही चाहूँगी कि अभी जैसे दावत आ रही है तो थोड़ा पेंडिंग कर दूँगी, मैं उसे आगे बढ़ा दूँगी, क्योंकि अभी ना मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं है दावत में जाने की। नानी के यहाँ तो देखो पहले से ही फ़िक्स था, तो इसलिए मैं लाज़मी चली गई थी। और बाकी एक जगह से और फ़िक्स है, तो वहाँ जाने से पहले ही फ़िक्स था उनका, उनकी तरफ से, बट उन्होंने मुझे बता दिया था बाद में। तो इस वजह से मैं वहाँ जाऊँगी। और बाकी उसके बाद मैं इंशाल्लाह कोशिश तो मैं यही करूँगी कि अगर कोई मुझे बुला रहा है तो थोड़ा मैं उसे डिले कर दूँगी आगे, क्योंकि अभी अहमद के पास बहुत काम है। और अब भी आपको मैं क्या टाइम हो रहा है, 1:45 बज रहे हैं, अब भी अहमद सिर्फ काम ही कर रहे हैं। ये देखो अहमद दिखाना अपना, अहमद अहमद आज नए नए गंजे हुए हैं दोबारा बहुत बिजी है भाई ये काम में। अब ये ऐसे ही मिलेंगे आपको, ये जो इन्होंने व्लॉगिंग की है ना वहाँ पे, बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि वहाँ पर खाली थे, इनके पास कोई काम था नहीं, नमाज इबादत और जी तिलावत जो भी था बस यही था, उसके अलावा इनके पास कोई टाइम नहीं था। तो इन्होंने थोड़ी बहुत जो भी व्लॉगिंग की आप लोगों को अच्छी लगी। और मेरे 1.3 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं, इस चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है और व्यूज़ भी बहुत अच्छे आ गए हैं। और इसीलिए मैं आप लोगों से बस यही कहूँगी कि आप लोग भी मेरे साथ इसी तरह बने रहिएगा। और कल सुबह बहुत सारा काम है और इसलिए मैं आपसे मिलती हूँ अब सुबह में। चलिए बाय, अल्लाह हाफिज़।
गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर डे। और आप लोगों ने रात का व्लॉग तो देख ही लिया होगा, मतलब कि रात की वीडियोस तो मेरी देख ली होंगी। कितना एंजॉय किया हम लोगों ने। और रात भर मेरी तबीयत बहुत ख़राब रही, आंखें आपको सूजी हुई नज़र आ रही होंगी। और अभी बज रहे हैं कुछ समथिंग 2, तो रात भर मैं सोई नहीं, तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी मेरी और इस वजह से। और मैं सोई हूँ सुबह 10:30 बजे, तो मैं पूरी रात नहीं सोई, पूरी सुबह नहीं सोई। और फिर फजर की नमाज़ पढ़ ली थी जब नींद ही नहीं आ रही थी। और बाकी तो अब हम लोग अलार्म लगा के ही सोते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं फिर सो जाते हैं। तो बाकी था, मुझे नींद ही नहीं आई सारी रात। फिर अहमद ने मुझे एक टैबलेट दी तो मैंने वो खाई, तब भी मेरा नज़ला बुखार कुछ भी ठीक नहीं हुआ। अब मैं अहमद के साथ या तो डॉक्टर के जाऊंगी, नहीं तो मैंने डॉक्टर को कॉल कर दिया था, अहमद उनसे दवाई ले लेंगे मेरी। और अहमद अभी गए हुए हैं ऑफिस। तो आंखें इतनी सूज रही है ना कि मैं क्या बताऊँ, दुख भी रही है यार, रो रो के दुख रही है मुझे इतना नज़ला, सारे होंठ मेरे फट रहे हैं। और बाकी तो आज डेली व्लॉग क्या है तो वही आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और ये देखो कितना जमाजम फैलावा हुआ है, इसको भी संगवाना है मैंने। बट अभी पहले मैं नहाने जाऊंगी, फ्रेश होने जाऊंगी और उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि मेरे को सफाई करनी है पहले, फिर नहाऊंगी। क्योंकि मैं कल मैंने हेड वॉश नहीं किया था, क्योंकि मैंने परसों किया था, तो इस वजह से हेयर वॉश नहीं कर पाई थी। आज करेंगे। और आज मुझे माशाल्लाह से ना, मतलब अहमद बॉटल्स लाए थे ज़मज़म की, तो वो भी मुझे फ़िल करनी है, क्योंकि अहमद ने बोला तुम फ़िल करके रख देना और मतलब जिसको भी देनी होगी तो वो हम दे देंगे। तो मैंने बोला ठीक है। तो वो भी गाइस मैं आ चुकी हूँ किचन में। ठीक है, लग गया, अच्छा कुछ नहीं है। और किचन में इसलिए आई हूँ क्योंकि मैंने सोचा अपने लिए चाय बना लेती हूँ। अभी मैंने पी थी हालांकि थोड़ी देर पहले, और जब मैं नहा कर निकली थी तो सर में इतना दर्द हो रहा है, आवाज़ तो पूछो चली गई, चक्कर इतने आ रहे हैं मुझे, बहुत ज़्यादा उठा ही नहीं जा रहा है, हिम्मत ही नहीं है। तो बस मैंने सोचा कि रात की एक रोटी रखी थी तो मैंने वही सेक ली है बिना ऑयल के, क्योंकि मेरे को वैसे भी मतलब खांसी तो हो रही है, तो खांसी में ना ऑयल तेल वेल खाना नहीं चाहिए। तो इसलिए जो है ना, मैंने थोड़ा सा जो तवे पे ऑयल था ना, तो मैंने उसी पे ही सेक लिया। अब अच्छे से सेक लेती हूँ। चाय मेरी यहाँ रेडी हो रही है, ठीक है। और पराठा एक मेरा, पराठा कह रही हूँ, रोटी रखी थी ना वो, जो कल नानी के यहाँ से लाई थी। तो यार जो रोटी इस वाली खमीरी रोटी का जो मज़ा सेक के खाने में ना, वो ऐसे नहीं आता सालन वालन के साथ, तो मज़े की लगती है जो भी बात कहो। और अब अहमद आएंगे तो अहमद के लिए मैं रोटी बना दूँगी। मेरा गोश्त खाने का बिल्कुल मन नहीं है। और अम्मी का भी फ़ोन आया था, अम्मी की तबीयत पूछ रही थी। उनका तबीयत तो भैया ख़राब ही है हमारी, तो देखो तबीयत तो ख़राब है, क्या झूठ बोलना, हाँ सही हूँ, ठीक हूँ, ये वो। और बाकी रही किचन रूटीन हमारी शुरू हो चुकी है। अम्मी जब तक थी तब तो मैंने बैठ के खा लिया, और अम्मी भी इसीलिए रुकी थी। अम्मी कहने लगी कि थकान होती है तो 2-3 दिन तक तो इंसान की रहती है, देखो है ना। हम थोड़ा सा दिल्ली से ही बाहर चले जाते हैं, इंसान को तो वैसे थकान शुरू हो जाती है ना। अरे चाय तो छान ली जाए ना, गर्मा गर्म चाय थोड़ी सी रोक ली मैंने, क्योंकि थोड़ी देर बाद भी पीऊँगी ना मैं, इसलिए। और रोटी को भी अच्छे से मैंने क्रिस्प कर लिया है। अब मैं जा रही हूँ रूम में, बैठ के खाऊंगी आराम से, क्योंकि भाई एक तो मुझे ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, और कल से पंखा हमारा 2 पे ही चल रहा है। एसी भी मैंने रात को बंद कर दिया था, अहमद ने चलाया था। और मैंने तो कल आने के बाद नानी के यहाँ से एसी भी नहीं खोला, अभी बंद कर रही हूँ मैं। बाय। को देख रहे हो कितना चिल्ला रहा है ये, क्या बात हो गई है मिट्टू, क्या बात हो गई। इनने मेरे हाथ में नहीं प्लेट देख ली, तो अब इसको चाहिए जो मैं खा रही हूँ। देखना यार तवे पे इतना तेल था, मतलब कि रोटी भी ऐसे ही सिक गई।
अब मैं सोच रही हूँ आज इस वाले रूम में बैठा जाए, क्योंकि इस वाले रूम में ना मुझे ठंड लग रही है। लाइट करते हैं ऑन, फ़ैन भी ऑन करते हैं, पंखा चलाते हैं 2 पे। और अब मैं इस रूम में आई हूँ और इस रूम में भी देखो बिस्तर नीचे हुआ है, ब्लू कलर की चादर है। अरे खालू नहीं चले, ये पंखा मुझे साफ़ कराना है। बाकी 2 पंखे तो मम्मी ने साफ़ कर दिए थे, इस वाले पंखे पे मम्मी का हाथ नहीं गया। तो चलो यार मैं उधर ही जा रही हूँ, मैं नहीं बैठ रही, यहाँ मच्छर लग रहे हैं। रूम रिपेयर कराना मेरी सबसे बड़ी मजबूरी ही यही है, क्योंकि मेरा दिल इसी कमरे में लगता है। उस कमरे में भी लगता है पर तब लगता है जब मैं जैसे कि जैसे यार क्या बताती मैं तो भूल ही गई। हाँ, जैसे मैं सर्दियों में जाती हूँ उस रूम में, और तो मेरा उस रूम में बहुत दिल लगता है। और अभी पता है मैं यहाँ पर अपना सामान सारा फैला कर बैठी थी, ये रखा मेरा सब सामान मेकअप का, और टेबल पे भी पड़ा हुआ है, ये रहा। ठीक है, तो ये सब मुझे सेट करना है। और हाँ, आप लोगों को अगर मैं एक बात बताती हूँ, जैसे कि सऊदी में थे ना हम, तो मतलब बहुत सारी वहाँ की जो लेडीज़ औरतें वगैरह जो होती हैं ना, वो भाई नकाब तो पहनती थी, पर नकाब में सिर्फ वो ना मतलब ऐसे नकाब करा, ऐसे वाला नकाब होती थी ऐसे, ठीक है। और ना उनका ये माथा आईब्रो भी नहीं दिखती थी, उनका ना ऐसे रहता था क्या गुंडा लग रही हूँ बिल्कुल मैं ऐसे रहता था। और उनकी आइज़ मेकअप भाई साहब, मैं सच्ची में उनकी आइज़ मेकअप की फ़ैन हो गई हूँ। और एक लेडी ने तो इत्तेफाक से जमजम पीने के लिए उठाया, तो उसका मतलब मेकअप नीचे पूरे फेस पे नहीं था, सिर्फ उसने नकाब पहनी थी तो सिर्फ उसका आइज़ पे था। मैंने अहमद को भी दिखाया, मैंने कहा अहमद यार, एक तो उसने आइज़ मेकअप बहुत कमाल का किया था, स्मोकी था बिल्कुल। और मैं सच्ची बताऊँ आप लोगों को, देखो खूबसूरत तो अल्लाह की ज़ात, अल्लाह ने बनाया है, ठीक है। और बदसूरत हो, खूबसूरत हो, काला हो, पतला हो, मोटा हो, मेरे जैसा हो, कैसा भी हो, भाई अल्लाह ने बनाया हम सबको, ठीक है। देखो अगर कोई लंगड़ा होता है वो भी आपके भरोसे नहीं है, और कोई बहरा है वो भी आपके भरोसे नहीं है। अल्लाह ने उसको एक ऐसा टैलेंट दिया है कि वो अपना काम खुद कर सकता है। अब मैं मोटी हूँ, बहुत लोग सोचते होंगे इससे ये काम नहीं होता, उससे वो नहीं होता। नहीं, गलत, रॉन्ग। मैं अपना काम खुद करती हूँ और मुझे अपना काम करना खुद पसंद है, और मैं दूसरों का भी काम करना पसंद करती हूँ। ज़्यादातर मेरे को पसंद है कि मेरे हाथ का खाना मैं लोगों को बना कर खिलाऊँ। तो अगर जिसे खाना है वो मुझसे मिलने के लिए मेरे घर आ जाइएगा। तो बस ये है, और बाकी बात इस चीज़ की नहीं। तो वो वाला मेकअप तो भाई मैं ज़रूर करूँगी। और सऊदी में ना लड़कियाँ कैसे मेकअप करके निकलती हैं, नकाब वाला, वो भी दिखाऊँगी। और विदाउट नकाब सिर्फ ओनली हिजाब बांधती हैं, वो वाला मेकअप भी मैं दिखाऊँगी। क्योंकि मैंने वहाँ पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, मतलब कई लड़कियों को मैं 20 दिन रहकर आई हूँ, 21 दिन। मैंने हर लड़की, हर औरत, हर लेडी को नोट किया है, सब ने भाई भर भर के अच्छे से मेकअप किया होता है, और फिर वज़ू कर लेती हैं। और वो वाटरप्रूफ मेकअप यूज़ करती हैं, वो इसीलिए यूज़ करती हैं कि जैसे वो तवाफ़ करती हैं या नमाज के लिए वज़ू करती हैं, तो वो ऐसा रिमूव ना हो। और भाई ऐसी लंबी लंबी लैशेज़ उन्होंने लगवा रखी होती हैं। तो भाई मैं सच्ची बताऊँ, जो भी सऊदी जाएगा ना वो वहाँ के फ़ैशन का फ़ैन हो जाएगा, जैसे कि मैं हो चुकी हूँ। और दुबई में भी मैंने, जब अबू धाबी गए थे, अबू धाबी पे भी एयरपोर्ट पे भी मैंने, भाई साहब मैंने मतलब इतनी खूबसूरत औरतें देखी है ना। मुझे आदमी लड़के अच्छे नहीं लगे वहाँ पे, मतलब ऐसे जेंटलमैन होते हैं वो लोग तो, है ना। बट वहाँ की औरतें, लड़कियाँ इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी प्यारी होती हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। और बाकी चाय पी लूँ, चाय मेरी ठंडी हो चुकी है। मुझसे बातें करने बैठोगे ना, मैं ऐसी बातें करती हूँ भाई। मेरे घर कोई भी आएगा ना, मैं बहुत बातें करती हूँ, मुझे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। और मैं अगर चुप बैठती हूँ तो मेरे सर में दर्द होने लगता है, तो वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है। और सच्ची बताऊँ, मैं सर में दर्द ही हो रहा था, इसलिए मैंने कैमरा उठा लिया। अब यहाँ तो कोई है नहीं, बस सोचा आप लोगों से ही बात कर लेती हूँ। अरे वाह भाई वाह, क्या नरम पराठा सिका है, देखें। मुझे कहा इस पर ना हल्का सा नमक स्प्रिंकल कर लेती मैं, गला जो ख़राब हो रहा है, नहीं तो भी चाय में डाल लेती। पर चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। तो बस यही बता रही थी मैं आपको। अब मैं आप लोगों के साथ जो है ये व्लॉग को एंड कर रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को अगर सऊदी वालों को क्या बोलते हैं, अरबिक, अगर आप चाहते हैं कि मैं एरोबिक मेकअप लुक क्रिएट करूं,
तो नेक्स्ट वीडियो मेरी इंशाल्लाह उसी पे आएगी। व्लॉग भी दूंगी, ऐसी बात नहीं, व्लॉग भी दूंगी, बट मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है इंशाल्लाह मैं डालूंगी, क्योंकि मेरे को अभी जो है ना अपने सारे स्टैंड भी निकालने हैं और रिंग लाइट भी निकालनी है और जी सब कुछ ही निकालना है। क्योंकि अहमद जी मुझे बोल रहे थे, कहने लगे यार अब तो हम कहीं बाहर जा नहीं रहे हैं, तो इससे अच्छा है तुम अभी अपना सब स्टैंड वगैरह निकालो। और अहमद साहब ने मुझे मेकअप दिलाया था, कह रहे वो भी निकालो और उसको यूज़ करो, और जो है ना कभी तुम मेकअप भूल जाओ, मतलब मेरे मियाँ को इतनी फ़िक्र है मेरी कि मैं मेकअप भूलूँ ना, तो बस क्योंकि उनको पता है कि मेरे को मेकअप से बहुत ज़्यादा प्यार है और मैं अपने आप को बहुत भूखी समझ रही हूँ, क्योंकि मुझे भूख लग रही है। तो बस मैं आप लोगों से यही पूछना चाह रही थी कि अगर आप लोगों को, और हाँ ये भी बताना कि आप लोगों को दावत वगैरह में मैंने ज़्यादा लंबी लंबी तो नहीं डाली है, छोटी ही डाली है, क्योंकि माशाल्लाह सभी बैठे थे, इतनी बातें हो रही थी, हम लोग एक दूसरे के साथ इतनी बातें शेयर कर रहे थे, सब लोग मुझसे पूछ रहे थे कैसा रहा दिन ये वो। और आप लोग सब प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक हमें हज पे बुलाए, और मैं भी दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक आप सबको, अल्लाह पाक एक ना एक बार तो अपना घर ज़रूर दिखाए जैसे मुझे दिखाया है। और लिटरली बहुत ही अलग लेवल की खुशी होती है। आप पूरा जहान घूम लो और आप एक बार मक्का मदीना देख लो, सच्ची में बता रही हूँ, यहाँ से फीलिंग आएगी आपको बहुत अच्छी वाली। तो चलो अभी मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में, नहीं थोड़ी देर में नहीं, आप लोगों के साथ व्लॉग एंड कर देती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में भी मिलूँगी ना मैं आपको। आज नहा धोकर मैंने ये येलो कलर का सूट पहना है, इसी में मिलेंगे हम आपको कल, और क्या भाई, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, लव यू सो मच। और आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना प्यार ऐसे ही देते रहे। ये मेरी चिड़िया है ना, मुझे व्लॉग भी नहीं एंड करने देंगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टिल दैट डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल व्हिच इज अरीशा ताज अहमद। बाय।